शहर के वार्ड संख्या 17 में पंचायत समिति के पास प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की उचित दर पर दवाइयां विक्रय की शॉप का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने दुकान का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये सरकार की जनहितैषी योजना है, जिसका उद्देश्य दवाइयां जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना है। केंद्र के फार्मासिस्ट मनोज भारद्वाज ने कहा कि भारत सरकार की जन औषधि परियोजना अंतर्गत आमजन को उचित मूल्य पर अंग्रेजी व आयुर्वेदिक दवा, सर्जिकल उपकरण 50 से 90% तक की कम दर पर विक्रय की जाएगी। इस अवसर पर अर्जुन सिंह फ्रांसा, सुरेंद्र सिंह शेखावत, गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष जयकांत बिवाल, मंत्री रामअवतार शर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, लीलाधर शर्मा, गजेंद्र धड़, रामनिवास शर्मा, नतमल शर्मा, सुनील शर्मा, आत्माराम भरतिया, श्रीचंद आत्री, महेंद्र चंद गुप्ता, मोतीलाल सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव बडवा की भवानी बाल विद्या मंदिर में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का विदाई व आशीर्वाद समारोह का आयोजन गुरुवार को हुआ। अर्जुन सिंह के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। संस्था के निदेशक भगवान सिंह गोलसर ने कहा कि स्कूल की सुंदर स्मृतियों व यादों को समर्पित रखेंगे। संस्था प्रधान सतीश, अध्यापक प्रभुदयाल, देवी किशन रेगन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर गगनदीप स्वामी, योगेश चौहान, विजय साहू, कमल सैनी, भगवान सिंह, वसु कंवर, संतोष मेघवाल, पूनम अरुणा सहित स्कूल परिवार के सदस्य, विद्यार्थी एवं अभिभावक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रिद्धकरण बिसु ने किया। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की लाभार्थी संपर्क अभियान की कार्यशाला गुरुवार को रतनगढ़ भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई। कार्यशाला का शुभारंभ मंचस्थ अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं भारत माता की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित करके किया। भाजपा के जिला मंत्री एवं कार्यशाला के प्रवासी पदाधिकारी सुरेश वर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाभान्वित आमजन से संपर्क करने के अभियान पर विस्तार से प्रकाश डाला। वर्मा ने बताया कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ पर जाकर लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत भाजपा पदाधिकारियों एवं अभियान के संयोजक एवं सह संयोजक को बूथ प्रमुख के साथ लाभार्थियों तक जाकर उनसे संपर्क करना है। प्रत्येक मंडल पर अभियान की विस्तृत योजना बनाकर हर बूथ तक संपर्क करना है। पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता अभिनेश महर्षि ने बताया कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक जाकर लाभार्थियों से सघन जनसंपर्क करना है। विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक कार्यकर्ता इस अभियान को सफल बनाने के लिए जुट जाए। कार्यशाला को भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, भागीरथ सिंह राठौड़, मालीराम सारस्वत, हरिप्रसाद दाइमा, विधानसभा विस्तारक संजय अठावल, हनीफ खत्री, गिरधारी सिंह आदि ने भी संबोधित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच की ओर से गुरुवार को सूर्य सिनेमा के पास बैठक का आयोजन किया गया। मंच के संयोजक अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ ही आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करें। संगठन की मजबूती के लिए सभी को एक सूत्र में बांधकर संघर्ष करना ही हम सब का एक सूत्रीय लक्ष्य है। सह संयोजक शंकरलाल कम्मा व ओम प्रकाश जांगिड़ ने राष्ट्रवादी मंच के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाकर धरातल पर उतारने की बात कही। इस दौरान जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज के निधन पर मंच के कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। बैठक में भरत सैनी, हनुमान बारवाल, नारायण दाइमा, नूर मोहम्मद, रामस्वरूप भार्गव, दिनेश रांकावत, भंवरलाल स्वामी, रामअवतार सांखोलिया, संतोष कुमार जोशी, परमेश्वर प्रजापत, पवन तिवारी, पूर्णमल दादरवाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक का संचालन पार्षद रामकिशन माटोलिया ने किया। गांव बुधवाली के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त साइकिलों का वितरण किया गया। प्रधानाचार्य गिरधारी लाल स्वामी के सानिध्य में कक्षा 9 में अध्ययनरत सत्र 2022-23 एवं सत्र 2023-24 की 35 छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर एसएमसी अध्यक्ष बंजी खां, मदन लाल स्वामी, मेजर अली, राजेंद्र प्रसाद, सुबे सिंह, बिलाल अहमद, प्रकाश कुमार, धर्मवीर, सुशील कुमार, सुरेंद्र डूकिया, जितेंद्र धाबाई, मेहरवाना कुमारी सहित स्कूल परिवार के सदस्य, विद्यार्थी एवं अभिभावक उपस्थित थे। राजस्थान पेंशनर समाज उप शाखा की बैठक बस स्टैंड के पास स्थित पेंशनर भवन में गुरुवार को हुई। सत्यनारायण सेवदा की अध्यक्षता में हुई बैठक में रामदेव शर्मा, बजरंगलाल जांगिड़, रेलवे पेंशनर कर्मचारी समिति के अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा, इंद्रचंद वर्मा मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान फरवरी माह में जन्मे पेंशनर फकीरचंद दानोदिया, जेठाराम हरिराम शर्मा, फूसाराम स्वामी, किशनलाल शर्मा, ओम प्रकाश स्वामी, इंदर सिंह राठौड़, देवीदत्त स्वामी, बजरंगलाल जांगिड़, कन्हैयालाल चौमाल, रामचंद्र खीचड़, विजय कुमार भाटी को जन्मदिन की बधाई देते हुए माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। सचिव पीरूमल भोबरिया ने माह की बैठक का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। ओम प्रकाश जांगिड़ ने पेंशनर भवन में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण कार्य की प्रगति व वित्तीय स्थिति की जानकारी दी। बजरंगलाल प्रजापत ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी। सेवानिवृत्त लेखा अधिकारी बजरंगलाल जांगिड़ ने आयकर रिटर्न की जानकारी दी। रेलवे पेंशनर कर्मचारी समिति के अध्यक्ष शर्मा ने पेंशनर को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम को रामदेव शर्मा व इंद्रचंद वर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर बद्री प्रसाद बंसिया, नियामत अली कुरैशी, भंवरलाल शर्मा, विनोद कुमार वर्मा, सौरमल दर्जी, चंद्रप्रकाश छटेरा, गोपाल राम माली, योगेश कुमार गौड़, श्यामलाल माली, मांगीलाल स्वामी, ललित मोहन शास्त्री, पन्नालाल सोनी, रामअवतार ठटेरा सहित कई लोग उपस्थित थे। उपशाखा अध्यक्ष सेवदा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद अनवर कुरैशी ने किया। पुलिस थाना में नव पदस्थापित सीआई दिलीप सिंह शेखावत का बुधवार को क्षेत्र के लोगों की ओर से अभिनंदन किया गया। शेखावत का शॉल, साफा व माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया।
इस मौके पर सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर हनुमान सिंह शेखावत, सेवानिवृत्त सूबेदार नारायण सिंह राजपूत, समाज अध्यक्ष करणी सिंह रजियासर, कपड़ा व्यापार संघ के सुरेंद्र सिंह शेखावत, पृथ्वी सिंह शेखावत, सेवानिवृत्त एएसआई जगदीश सिंह, महेंद्र सिंह गोलसर, गिरवर सिंह, विजेंद्र सिंह, नानू सिंह, दशरथ सिंह, भवानी सिंह गोलसर आदि उपस्थित थे। चूरू जिला मुख्यालय पर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में गुरुवार को बालिकाओं को परीक्षा के समय तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करने की प्रेरणा दी। मुख्य वक्ता एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति, जिला अध्यक्ष सिविल राइट्स सोसाइटी चूरू ने बच्चों से कहा कि आप जो चाहेंगी वही बन जाओगी विषय पर संबोधन दिया और कहा कि सुबह जल्दी 4 बजे से पहले उठकर पढ़ना है। उन्होंने बच्चों को 12 गुना पढ़ाई का फॉर्मूला बताया, बच्चों को संस्कारी शिक्षा दी, बच्चों को अंकुरित अनाज को भोजन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने बालिकाओं को स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ती रहो, आगे बढ़ती रहो के संदेश से पढ़ने की सलाह दी। आवासीय विद्यालय की बालिकाओं ने योग की राज्य स्तरीय तैयारी का प्रदर्शन किया। बालिकाओं को पुरस्कार वितरित कर सम्मानित किया गया। कार्यवाहक शाला प्रधान विमला देवी ने शाला के नवाचार के साथ ही किचन गार्डन का निरीक्षण कराया। कार्यक्रम में सुनीता दुल्लड़, तनुजा जड़िया, अनीता चौधरी, विनोद घिटाला, सुरेश राहट, संतोष कड़वासरा आदि ने सहभागिता दी। कार्यक्रम का संचालन कृष्णा कुमारी पचार ने किया। अपने बेटी के साथ बाइक पर सवार होकर आ रही 65 वर्षीय महिला की हादसे में मौत हो गई। महिला को रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आई, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल बेटी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। सूचना पर हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि राजियासर खारा से बाइक पर सवार होकर चाचीवाद निवासी लालचंद मेघवाल अपनी 65 वर्षीय मां मोहिनी देवी को लेकर गांव आ रहा था कि रजियासर खारा व तोलियासर के बीच सड़क पर अचानक बकरी आ गई, जिससे बाइक असंतुलित होकर नीचे गिर गई। घटना में मोहिनी देवी की मौके पर ही मौत हो गई तथा लालचंद घायल हो गया, जिसे रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना सालासर थाना अंतर्गत होने के कारण रतनगढ़ पुलिस ने सालासर पुलिस को सूचना दी है। फंदे पर झूलने से 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को फंदे से नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल की मोशी में रखवाया, जहां पर मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर मर्द दर्ज कर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी है। घटना रतनगढ़ के गांव जेतासर की रोही की है। पुलिस ने बताया कि जेतासर निवासी 35 वर्षीय रामनिवास जाट ने रिपोर्ट दी कि वे 2 भाई हैं जो अपने परिवार सहित अलग अलग रहते हैं। 65 वर्षीय पिता पूर्णाराम जाट छोटे भाई परमेश्वर के साथ रहते हैं, जो पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थे। आज शंकरलाल जाट ने फोन कर बताया कि बरजांगसर निवासी सावरमल शर्मा की खेत में फंदे पर एक व्यक्ति लटका हुआ है, जिस पर वह मौके पर पहुंचा तो उसके पिता पूर्णाराम थे। पुलिस ने मर्द दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षाएं विभाग द्वारा गुरुवार से शुरू हुई है तथा प्रथम दिन मनोविज्ञान विषय की परीक्षा है, लेकिन ब्लॉक में एक भी विद्यार्थी इस विषय के लिए पंजीकृत नहीं है तथा इसके बाद लोक प्रशासन की परीक्षा है, जिसके लिए भी विद्यार्थी पंजीकृत नहीं है। ऐसे में रतनगढ़ ब्लॉक में कक्षा 12 की परीक्षा अधिकृत रूप से 4 मार्च से शुरू होगी। इस दिन अंग्रेजी अनिवार्य का प्रश्न पत्र है। ब्लॉक में कक्षा 12 के लिए विभाग द्वारा 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए 4612 विद्यार्थी पंजीकृत है। इस परीक्षा के लिए सबसे अधिक परीक्षार्थी शहर की राजकीय जालान स्कूल में है, जिनकी संख्या 399 है। वहीं सबसे कम खुडेरा बड़ा की स्कूल में है, जिनकी संख्या 35 है। कक्षा 10 की परीक्षाएं ब्लॉक के 30 केंद्रों पर 7 मार्च से शुरू होगी। इस परीक्षा के लिए ब्लॉक में 5736 विद्यार्थी पंजीकृत है। इस परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा परीक्षार्थी राजकीय जालान स्कूल में है, जिनकी संख्या 392 है। वहीं सबसे कम खुडेरा बड़ा की स्कूल में पंजीकृत है, जिसकी संख्या 86 है। कक्षा 12 के अंदर है, आज से परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं 29 फरवरी से, लेकिन रतनगढ़ ब्लॉक में जो फर्स्ट पेपर है वो अपने बोर्ड का मनोविज्ञान का है, वो हमारे ब्लॉक में तो नहीं है। इसमें मवेशियों को चरा रही 46 वर्षीय महिला पर गाय ने हमला कर दिया। हमले में घायल महिला को परिजन रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोशी में रखवाया, जहां पर मृतिका की 32 वर्षीय भतीजे की रिपोर्ट पर मर्द दर्ज कर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गाँव रुखासर निवासी भवानी शंकर जाट ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि रोज की तरह उसकी 46 वर्षीय चाची चंद्रकांता मवेशियों को लेकर खेत गई हुई थी।
इसी दौरान एक गाय ने उनके पेट में सींगों से वार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर वह चाची के पास गया तथा घायल हालात में रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आया, जहां पर उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने भवानी शंकर की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। चूरू जिले की तारानगर तहसील की गांव मदावास की बीएड स्टूडेंट ने 5 बच्चों के पिता का हाथ थाम लिया है। 26 वर्षीय बीएड की स्टूडेंट अब ट्रक ड्राइवर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही है। ताज्जुब की बात तो यह है कि 5 बच्चों के पिता इस ट्रक ड्राइवर की पत्नी भी इन्हीं के साथ रहेगी। अब ट्रक ड्राइवर और युवती को लड़की के भाइयों ने गोली से उड़ा देने की धमकी दी, जिसके बाद दोनों सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में तारानगर पुलिस भी आई और युवती के बयान दर्ज किए। एसपी दफ्तर में गांव मदावास की 26 वर्षीय लक्ष्मी ने बताया कि वह अपनी मर्जी से तारानगर की वार्ड संख्या 7 निवासी नरेंद्र सिंह के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही है। उसने बताया कि नरेंद्र ट्रक ड्राइवर है और शादीशुदा भी है। यह तारानगर में बीएड कर रही है। नरेंद्र ने बताया कि उसकी 2007 में शादी हुई थी। वह 4 बेटियों और 1 बेटे का पिता है। उसने बताया कि उसकी पत्नी छोटी छोटी बातों पर उससे झगड़ा करती है और उसका चिड़चिड़ा स्वभाव है। लक्ष्मी के भाई से उसकी जान पहचान थी। करीब 5 साल पहले वह लक्ष्मी के गांव में एक शादी में गया था, जहां उसकी जानकारी लक्ष्मी से हो गई। दोनों के मोबाइल पर बातें होने लगी और वह लक्ष्मी को पसंद करने लगा। नरेंद्र ने बताया कि इस बारे में उसने अपनी पत्नी को बता दिया और मोबाइल पर लक्ष्मी से उसकी बातें भी करवाई। वह अब अपनी पत्नी बच्चों के साथ ही 26 वर्षीय लक्ष्मी को भी अपने साथ रखेगा। लक्ष्मी ने बताया कि 23 फरवरी को दोनों अपने घर से निकले और जयपुर आ गए। जयपुर में दोनों ने काफी गुमाई की। अब उसके भाई ने पहले फेसबुक के जरिए दोनों को गोली से मारने की धमकी दी और अब धमकी भरे मैसेज भी आ रहे हैं। तारानगर पुलिस ने बताया कि परिजनों ने लक्ष्मी की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, इसलिए उसके बयान लिए जा रहे हैं। लक्ष्मी के 4 भाई हैं। मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं नरेंद्र के साथ रह रही हूँ लिविंग में, और मैं पढ़ाई में बीएड कर रही हूँ। हाँ, मेरे घर वालों की तरफ से धमकी आई है, उन्हें जान से मार, गोली से मार देंगे। रेलवे स्टेशन पर गोल्ड ऑपरेशन, 2.5 करोड़ रुपए से अधिक का सोना बरामद। 2 तस्करों को पकड़ा। शेखावाटी की दूसरे जिलों से भी जुड़े हो सकते हैं तार। रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा ऑपरेशन कर सोने के 2 तस्करों को पकड़ा है। तस्करों से करीब 2 करोड़ 68 लाख रुपए का सोना बरामद किया है। इसका कुल वजन 4 किलो 200 ग्राम है, जो बिस्किट की फॉर्म में थे। डीआरआई के अधिकारी ने बताया कि उनके पास इनपुट था कि कोलकाता से बीकानेर जाने वाली सियालदा एक्सप्रेस ट्रेन से 2 तस्कर सोना लेकर चूरू उतरने वाले हैं। इस पर डीआरआई की टीम ने गोल्ड तस्करों पर नजर रखना शुरू किया। इंटेलिजेंस के माध्यम से दोनों तस्करों पर नजर रखी गई। 28 फरवरी को चूरू स्टेशन पर 3:15 बजे के करीब ट्रेन के पहुंचने पर दोनों तस्करों को डीआरआई की टीम ने पकड़ लिया। स्टेशन पर सर्च के दौरान दोनों बदमाशों के पास से 4 किलो 200 ग्राम गोल्ड के बिस्किट मिले। इस पर डीआरआई की टीम दोनों तस्करों को लेकर जयपुर पहुंची। कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने आगे की जांच को देखते हुए दोनों को अभी जेल भेज दिया है। दोनों बदमाशों से पूछताछ में बताया कि वह यह सोना कोलकाता से लेकर आए थे। इसकी डिलीवरी उन्हें चूरू में देनी थी। पहले भी सोने की तस्करी कर चुके हैं। चूरू के पास फतेहपुर से इस सोने की तस्करी दूसरे बदमाश को करनी थी। डीआरआई की टीम ने बदमाशों से मिली जानकारी के बाद गैंग के अन्य सदस्यों के ठिकानों पर रेड करना शुरू कर दिया है। सुजानगढ़ नगर परिषद की टीम ने शहर के गांधी चौक में निर्माणाधीन एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सीज कर दिया। टीम ने गांधी चौक पहुंचकर निर्माण को निगरानी हुई। परिषद की एसआई मुन्नालाल मीणा, ओम प्रकाश और लोकेश जागीर के नेतृत्व में कॉम्प्लेक्स की तारबंदी कर नोटिस चस्पा कर दिए। नगर परिषद कमिश्नर दिलीप शर्मा ने बताया कि यह कॉम्प्लेक्स अवैध रूप से सेटबैक दबाकर बनाया जा रहा था, जिसे 120 दिनों के लिए सीज कर दिया गया है। आयुक्त ने बताया कि इस कॉम्प्लेक्स को लेकर आमीन खान पुत्र गफूर खान ने अवैध निर्माण की शिकायत दी थी। शिकायत के बाद निर्माणकर्ता गोविंद आडवाणी, रवि खत्री और किशोर कुमार को नोटिस दिए गए। तीसरे नोटिस के बाद गोविंद आडवाणी ने जवाब दिया, जिसका असिस्टेंट टाउन प्लानर में प्रशिक्षण करवाया गया। परीक्षण में पाया गया कि निर्माण स्वीकृति लेकर करवाया जा रहा है, लेकिन निर्माणकर्ता ने 3 फीट सेटबैक दबा लिया। अनुमति से बाहर 3 फीट निर्माण किया जा रहा था। इस दौरान निर्माणकर्ता को 3 फीट निर्माण तोड़कर हटाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया और निर्माण जारी रखा। इसलिए म्युनिसिपल एक्ट की धारा 194 के अंतर्गत कार्यवाही कर कॉम्प्लेक्स को सीज कर दिया गया। निर्माणकर्ता गोविंद आडवाणी, रवि खत्री और किशोर कुमार, उनको नोटिस दिए गए। पहले नोटिस का असर नहीं लिया, फिर दूसरा नोटिस दिया गया और तीसरा अंतिम नोटिस दिया गया। नोटिस का जवाब गोविंद आडवाणी नाम का व्यक्ति देके गया। उसके जवाब का परीक्षण एटीपी से कराया गया। परीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण तो स्वीकृति लेके कर रहे, लेकिन इन्होंने 3 फुट सेटबैक दबा लिया था। जो इनको परमिशन थी उससे बाहर ये 3 फुट निकल गई थी। इनसे अपेक्षा की गई थी कि आप
जितना भी आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटाया जाए। ये कोई नोटिसों का असर नहीं ले रहे थे, अपने निर्माण को निरंतर बनाए हुए थे, आग बढ़ाते जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में म्यूनिसिपल एक्ट की 194 के अंतर्गत सीजर की कार्रवाई 180 दिन के लिए की गई है। सर, वैध निर्माण व्यवसाय वैध निर्माण के लिए किस तरीके की लीगल स्वीकृतियाँ होनी चाहिए? वैध बिल्डिंग बाइलॉज बने हुए हैं, आप टाइटल के साथ में अप्लाई करो, जो जितना एरिया कंस्ट्रक्शन के लिए आपको अलाउड होगा उसका नक्शा पास करके दे दिया जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग निर्माण कर सकते हैं। शहर में कई ऐसे मार्केट हैं जिनमें ना तो पार्किंग है और पार्किंग एरिया में दुकानें बनी हुई हैं। कल भी आपके पास एक इस तरीके की शिकायत प्राप्त हुई है, उस पर भी जो भी शिकायत प्राप्त होती है उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाती है और मेरिट के आधार पर, गुण के आधार पर उसको निर्णय किया जाता है। शहर में बने हुए अन्य मार्केटों पर भी इस तरीके की कोई शहर तो 100 वर्ष पुराना है, 200 वर्ष पुराना है। शहर में बाजार भी बने हुए हैं, मार्केट भी बने हुए हैं, आवासीय भी बने हुए हैं, कॉमर्शियल भी बने हुए हैं। किसी पर्टिकुलर मामले में शिकायत आती है, उसको गहनता से दिखवाते हैं, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हैं।